हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको कम टाइम में डेली करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डेविड लैमी। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में वैश्विक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल की विजेता आर्यना सबालेंका रही है, जो कि है बेलारूस की। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने जापान की TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा के सोहना में। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? माधव गोपाल कामथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुकीजो उग्रवादी समूह के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। सितंबर 2025 में द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। किस देश ने 16वीं शताब्दी में संत समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देने की घोषणा की है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा विभाग। नेक्स्ट है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत या बोल सकते हो इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है, जो दिसंबर 2026 में तैयार होगा? कुलशेखरपट्टिनम, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत किस वैश्विक नेटवर्क का सदस्य देश बना है? हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? एंड्रयू हॉलनेस। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो कल पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 550 प्लस MCQ के साथ। सैम्पल आप ये देख सकते हो, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी के सभी क्वेश्चंस होते हैं MCQ फॉर्मेट में, फोटो के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। www.ravibooks.pdf.com से आप बाई कर सकते हो। बाकी जो हमारी महा PDF है जनवरी से लेके अगस्त तक की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, 15th वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के बन चुके हैं। पूछा जा रहा है कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आप इनकी फोटो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 452 वोट पाकर जीत हासिल करी है। और उनके सामने विपक्ष में कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी, जिनको कि 300 वोट मिले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं CP राधाकृष्णन। 452 वोट इनको मिले हैं। किनको हराया? B सुदर्शन रेड्डी को हराया। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। भारत के नए उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैं। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक बने हैं सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। और इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ED बने हैं अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82 में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुपर्णा राय। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। अनुपर्णा राय वेनिस फिल्मोत्सव के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बनी है। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा राय ने अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए यह पुरस्कार अपने नाम करा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपनी किस फिल्म के लिए? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। यह फिल्म मुंबई में 2 प्रवासी महिलाओं के जीवन पर आधारित है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक इटली के वेनिस लिडो में आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इजराइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इजराइल ने अपने पालमाचिम एयरबेस से ओफेक 19 यानी कि होराइजन 19 नामक एक अत्याधुनिक सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। ओफेक 19 सिंथेटिक एपर्चर रेडार तकनीक से युक्त है, जिससे यह दिन और रात किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। इजराइल जो है शैविक रॉकेट प्रणाली के माध्यम से अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सितंबर को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल ईरा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 8 सितंबर की तिथि को वर्ष 1966 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। और 2025 की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल ईरा। थीम छोटी है इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन। रेड बुल के रेसर है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, जो उनकी F1 करियर की 66वीं रेस जीत भी है। मैक्स वर्स्टैपन के 2025 सीजन की तीसरी जीत भी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की रेस का आयोजन इटली के मोजा सर्किट में 7 सितंबर 2025 को हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत ने। डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की, तो विजेता इसमें रहा है भारत, जो कि चौथी बार भारत ने जीता है। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उपविजेता की हम बात करेंगे, दक्षिण कोरिया इसमें उपविजेता रहा है। भारत ने फाइनल में 4-1 से हराया दक्षिण कोरिया को। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम करा, तब आप बोलोगे दक्षिण कोरिया को हराया है। और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए नंबर 1 पे तो भारत रहा, नंबर 2 पे कौन रहा? दक्षिण कोरिया। मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन ने चौथा स्थान हासिल किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और हम देखेंगे तो शीर्ष स्कोरर रहे हैं अकीमुल्लाह अनवर मलेशिया के, इन्होंने 12 गोल किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब अभिषेक नैन ने जीता। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब किम जे ह्योन ने जीता, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार 2025। तो मैं आपको खेल पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन सुपर लीग 2024-25 जीता मोहन बगान सुपर जायंट ने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता भारत ने। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 जीता भारत ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता प्रणव वेंकटेश ने। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने।
रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता। तीसरी साबा यानी कि साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन का खिताब जीता। महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन राहत। डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में अपने ऑपरेशन राहत के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है। यह अभियान जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक क्वेश्चन को मैं ईजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंट्रोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस देश ने। डिटेल में समझेंगे। रूस ने एक नई कैंसर वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम है एंट्रोमिक्स। यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। अगर हम बात करें किस संस्था ने इसका निर्माण किया है तो रूस की जो नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एवं एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसने इसका निर्माण किया है। अगर हम बात करें इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा की तो शुरुआती क्लिनिकल परीक्षणों में इस वैक्सीन ने 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा दिखाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 80.9%। डिटेल में समझेंगे। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर बताया। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होकर शिक्षा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना। डिटेल में समझेंगे। पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी पीपीपी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होकर निर्णायक जीत हासिल की है। गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। मुद्रा है गुयानी डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। डिटेल में समझेंगे। टीम इंडिया ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी जीता है। स्वर्ण पदक की बात करेंगे, रयांश गुप्ता रहे हैं। चारुवर्त बैंस ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अपम निधि पांडे ने 1 रजत और प्रियांशी घनघास ने 1 कांस्य पदक अपने नाम करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध डेनिम जीन्स ब्रांड जिसका नाम है लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। डिटेल में समझेंगे। लेविस ने आलिया भट्ट को अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। लेविस आप सभी को पता है इस कंपनी के कपड़े आते हैं, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी लेविस की? 1 मई 1853 को
लेवी स्ट्रॉस इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है, और आप रवि स्टडी ऐप के ऊपर जाके डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट ज़रूर लगाया करो, ठीक है। तो चलिए अब 3 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे दीजिए कमेंट में। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।